नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं काली लाइन्स बेसिक कमांड इन हिंदी। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एसयू एंड सूडो कमांड्स। इसके पहले की वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह से हम स्पेशल परमिशन का यूटिलाइज कर सकते हैं एसयू आईडी, एसजी आईडी और स्टेडी बिट। इस वीडियो में हम एसयू कमांड को यूज़ करना सीखेंगे एज वेल एज सूडो कमांड का यूज़ करना हम देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कमांड जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो है एसयू कमांड। एसयू कमांड का मतलब होता है स्विच यूजर। इट मीन्स मैं अभी किसी यूजर से लॉगिन हूँ, मुझे किसी और यूजर पे स्विच करना है तो हम यूज़ करेंगे एसयू कमांड। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैं किस यूजर से लॉगिन हूँ। आप देख सकते हैं मैं रूट यूजर से लॉगिन हूँ। आप चाहे तो whoami कमांड से देख सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते, मेरे पास दो यूजर है, एक है राहुल, एक है सचिन। मान लीजिए मुझे राहुल पर स्विच करना है या सचिन पर स्विच करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। पहली चीज़, हम रूट से लॉगिन है तो जब भी हम एसयू कमांड रूट से ऑपरेट करते हैं तो हमें किसी तरह की ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको सचिन यूजर पे ले जाके दिखा रहा हूँ। तो एसयू स्पेस मैंने यूज़र नेम दिया सचिन। आप देखेंगे हम सचिन यूजर पर आ चुके हैं। आप यूजर नेम देख सकते हैं अब चेंज हो चुका है। हम यहाँ पे आईडी कमांड चलाते हैं, उसका आउटपुट आप देख सकते हैं। चाहे तो आप whoami कमांड चला के देख सकते हैं। अब जो भी मैं कमांड चलाता हूँ वो सचिन यूजर की पावर से चलती है। अभी जिस लोकेशन पर हूँ वो आप देख सकते हैं, हम स्लेश रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर सचिन यूजर को किसी तरह की चेंजेस की परमिशन नहीं है। यदि मैं mkdir करता हूँ D1 तो ये नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास परमिशन नहीं है। हम यहाँ से बाहर आते और सचिन की होम डायरेक्टरी में हम आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ जो भी मैं फोल्डर बनाता हूँ वो सचिन यूजर से बनता है। ऑलरेडी एक्जी से D1 हम D2 बना लेते हैं। आप देख सकते हैं D2 डायरेक्टरी हमने बनाई है जो कि सचिन यूजर से बनी है, राइट। आगे कंटिन्यू करते, अब एसवी कमांड अगेन हम समझने वाले। आप देख सकते हैं अभी मैं रूट के ऊपर था जब मैंने एसवी कमांड चलाया था तो इसी लोकेशन पर यूजर स्विच हो गया था। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब यूजर स्विच हो तो उसकी होम डायरेक्टरी पर वो लैंड हो। तो उसके लिए एसयू आइफन हम यूज़ करेंगे। देन उसके बाद यूजर नेम हम दे देते सचिन। हम एंटर करते हैं इसे तो आप देख पाएंगे हम यूजर स्विच कर चुके हैं और इस बार हम उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर आए। अब मैं अगेन कमांड आपको चला के दिखा देता हूँ। D3 नाम का फोल्डर मैं बना रहा हूँ। आप देख सकते एक हमारा फोल्डर बन चुका है जिसका नाम है D3। आप इसकी ऑनरशिप देख सकते हैं, देन ग्रुप भी आप देख सकते हैं। तो ये सचिन यूजर से ही बना है। अब देखिए सचिन यूजर है, इसके पास लिमिटेड राइट्स होगा, ये सिस्टम अपडेट नहीं कर सकता है। जिसे मैं आपको कमांड चला के दिखा देता हूँ apt अपडेट। आप देख सकते हैं परमिशन डिनाई की एरर हमें मिली है क्योंकि हम एक नॉर्मल यूज़र है। अब मान लीजिए मुझे इसे कुछ पावर्स देनी है या मैं चाहता हूँ ये रूट की तरह यूज़ हम इस यूज़र को भी कर पाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा उसको जरा हम समझते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने apt अपडेट कमांड चलाया है जिससे अपडेट हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास परमिशन नहीं है। मान लीजिए मुझे किसी और यूज़र पे स्विच करना है। मैं अभी फ़िलहाल लॉगिन हूँ सचिन नाम के यूज़र से। अब मुझे मान लीजिए राहुल यूज़र पर स्विच करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल एसयू कमांड मैंने यूज़ करा, आइफन लगाया और अगला जो यूज़र जिस पे मुझे स्विच करना है उसका नाम मुझे देना होगा। मैंने नेम दे दिया राहुल। हम इसे एंटर करेंगे। अब हमने एक नॉर्मल यूज़र से स्विच कर रहे हैं इसलिए हमसे अब जिस यूज़र पे आप स्विच करना चाहते हैं उसका पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो इसका पासवर्ड जो भी है आप टाइप कर दें। हमने इसका पासवर्ड टाइप करा है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम उसकी होम लोकेशन जो भी डिफाइन थी उस पर आ चुके हैं। यहाँ कुछ फाइल्स आपको दिख सकती है, फोल्डर्स आपको दिख सकते हैं। हम एक नया फोल्डर बना देते हैं mkdir D2। आप देख सकते हैं जो फोल्डर हमने बनाया है वो राहुल यूजर की परमिशन से या ऑनर से बना है। आगे कंटिन्यू हम करते। इसी तरह से आप चाहते हैं कि आप रूट पर स्विच करना चाहते तो su-root आप कर सकते, बट रूट का पासवर्ड आपको रिक्वायर्ड होगा। आप देख सकते हैं हम एक नॉर्मल यूज़र से रूट पर आ चुके हैं। अब देखिए क्या होता है कि रूट यूज़र को ऑपरेट करना एक तरह से
हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है यदि आप अच्छे से सारी चीज़ें नहीं जानते। आपने यदि किसी तरह की कोई कमांड रन करी जो कि आपकी सिस्टम फाइल को डिलीट कर सकती है, या किसी तरह का मलिशियस आपने पैकेज इंस्टॉल कर दिया या स्क्रिप्ट रन कर दी, तो कहीं ना कहीं आपका काली या तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या फिर वो डिलीट हो सकता है। इसलिए हमें ऑलवेज एक नॉर्मल यूजर से ऑपरेट करना चाहिए। जब हमें लगता है कि किसी तरह का इंस्टॉलेशन करना है, अपडेशन करना है, तब हम यूज़ करते रूट यूजर को। तो आप देखेंगे कि जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ द काली लाइनेक्स आया है उसमें रूट यूजर बाय डिफ़ॉल्ट हमें डिसेबल मिलता है। उस डिसेबल यूजर को आप पासवर्ड सेट करके एससी कमांड से स्विच कर सकते हैं। तो जब आपको नॉर्मल यूजर मिलता है तो उस समय आप सूडो कमांड हम यूज़ करेंगे और स्विच करेंगे रूट यूजर पर। तो सूडो पर हम अभी आएंगे, उसको ज़रा हम समझते हैं। आई थिंक आप एससी कमांड को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे सूडो कमांड की। चलिए तो हम सूडो स्टार्ट करते। तो सबसे पहली चीज़, एक फाइल होती है, मैं सबसे पहले उसे आपको दिखा देता हूँ। vim etc sudos। इस फाइल के अंदर सूडो परमिशन को डिफाइन किया जाता है। इट मीन्स मान लीजिए मेरे पास कोई एक नॉर्मल यूजर है जिसे हम कुछ राइट्स देना चाहते, तो हम इस फाइल से उसे राइट्स दे सकते हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम suid का यूज़ कर एक नॉर्मल बाइनरी को रूट की तरह एग्जीक्यूट करा सकते। जैसे हमने यूज़ करा था एफडिक्स। जब हम एक नॉर्मल यूजर से एफडिक्स चला रहे थे तो वो हमें आउटपुट नहीं दे रहा था, परमिशन डिनाई की एरर दे रहा था। उसके लिए हमने suid सेट करा और उसे जब हमने एग्जीक्यूट करा तो वो रूट की तरह एग्जीक्यूट हो रहा था। वैसे ही कुछ सिलेक्टेड यूजर को हम कुछ पावर देना चाहते। देखिए suid आपने यदि सेट करा है तो वो सारे यूजर के लिए वैलिड है। इट मीन्स लाइनेक्स पे जितने भी यूजर है वो उसे रन एज रूट कर सकते हैं, क्योंकि ऑनर है उस फाइल का रूट। जबकि सूडो से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा यूजर किस किस कमांड को रन कर सकता है, रूट की पावर से या अदर यूजर की पावर से। सबसे पहले हम इस फाइल को कॉन्फ़िगर करना समझते हैं, कैसे हम इसे कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। तो इस फाइल को आप चाहे तो vim में खोल सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, या फिर इसने बताया है कि इस फाइल को आपको एडिट करने के लिए vi sudo यूज़ करना है। हम उसको यूज़ करके देखते हैं। तो सिंपल सी कमांड है हमारी, इस कॉल एडिटर इक्वल टू vim एंड vi sudo। इस कमांड से क्या होगा कि vim एडिटर में हम जो हमारी sudos फाइल थी उसे ओपन कर पाएंगे। आप देख सकते हैं सेम फाइल हमने ओपन करी। अब देखिए डायरेक्ट vim में खोलने से क्या होता है कि यदि आपने इस फाइल में किसी तरह का सिंटेक्स गलत करा है या किसी तरह का कोई स्पेलिंग मिस्टेक करा है या कुछ इस फाइल में आपने चेंजेस करे और उसमें कोई एरर है, तो ये आपको बता देगा। यदि आप डायरेक्टली vim यूज़ करेंगे तो वो आपको एरर्स नहीं बताएगा, राइट। तो इस फाइल को ज़रा हम समझते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ पहले कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए गए हैं। इसके अंदर सिक्योर पाथ आप पहले समझिए कि जितनी भी हमारी बाइनरी फाइल्स होती है वो या फिर एसबिन के अंदर होती है या बिन के अंदर होती है, तो उस लोकेशन को यहाँ डिफाइन किया गया है। इट मीन्स इस लोकेशन पर जितनी फाइल है वो हम सुडोस में यूज़ कर पाएंगे। तो डायरेक्टली आप फाइल नेम भी देंगे तो वो इंक्लूड हो जाता है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब मान लीजिए इस लाइन को हम जरा समझते हैं कि एक यूजर प्रिविलेजेस आप देख सकते हैं कि रूट को डिफाइन किया गया है। इसका मतलब जो रूट यूजर है सूडो कमांड का यूज़ करके क्या कर सकता है वो इस लाइन में डिफाइन किया गया है। मैं आपको इस लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो सबसे पहला फील्ड है दिस वन इज यूजर नेम, कि ये जो पर्टिकुलर लाइन सेट करी गई है वो किस यूजर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है रूट यूजर को। उसके बाद आइए ऑल का मतलब हुआ होस्ट, कि रूट यूजर किस होस्ट से कमांड्स को रन कर सकता है। कई बार होता है कि लाइनेक्स को रिमोट कनेक्शन से हम एक्सेस करते हैं या अनदर होस्ट से हम इसको एक्सेस करते हैं, तो उस समय हमें होस्ट को डिफाइन करना पड़ता है कि रूट किस किस होस्ट का यूज़ करेगा कमांड को रन करने के लिए ऐसा सुपर यूजर। तो आप देख सकते हैं तो यहाँ ऑल जो डिफाइन किया गया है इसका मतलब ऑल होस्ट, वो किसी भी होस्ट से इसको रन कर सकता है। उसके बाद ऑल, इस ऑल का मतलब है यूजर्स, कि वो किस यूजर की तरह उसको रन कर सकता है। ऑल का मतलब जो रूट यूजर है वो किसी भी यूजर की पावर का यूटिलाइज करके कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है। अगला जो ऑल है ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जो रूट यूजर है वो किसी भी ग्रुप की परमिशन का यूज़ करके किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है। ये किसी भी कमांड में इसलिए कहा क्योंकि लास्ट की जो फील्ड है ये कमांड को रिप्रेजेंट करती है, और इसमें ऑल आप देख सकते हैं। ऑल का मतलब एवरी कमांड। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि रूट के पास परमिशन है
जो परमिशन ये दर्शाती है कि रूट किसी भी होस्ट से किसी भी यूजर के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। तो रूट बाय डिफ़ॉल्ट उसके पास सारी पावर होती है। तो आगे हम कंटिन्यू करते, अगला जो है उसे हम समझते। इस लाइन में आप देख सकते सबसे पहले परसेंटाइल का सिंबल है। परसेंटाइल का सिंबल यदि किसी यूजर नेम के आगे लगा हो इस फाइल के अंदर तो वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो परसेंट सूडो नाम का एक ग्रुप है, इसके जितने भी मेंबर है वो क्या कर सकते हैं उसे जरा समझते हैं। आप देख सकते हैं इसके पास भी सेम पावर है, ये सारे होस्ट से सारे यूजर और ग्रुप की पावर से सारी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है। जरा हम इसे चेक करते क्या ऐसा है। हम इससे बाहर आ रहे हैं, हमने कोई चेंजेस नहीं करा है। अभी मैं स्विच कर रहा हूँ SU-सचिन, एक सचिन यूजर से हम स्विच कर रहे हैं, स्पेस देना था हमें। आप देखिए sudo-l मैंने करा, मेरे पास सचिन यूजर के पास क्या पावर है वो हम देख पाएंगे। तो अभी सचिन यूजर के पास किसी भी तरह का कोई पावर नहीं है। मैं इसका आपको ग्रुप भी दिखा देता हूँ। तो ग्रुप्स सचिन, आप देख पाएंगे सचिन का ही मेंबर है। अब हम सचिन यूजर को ऐड करते हैं सूडो ग्रुप के अंदर। सूडो का मतलब होता है सुपर यूजर डू। चलिए हम ग्रुप ऐड करते, तो इसके लिए यूजर मोड कमांड हम यूज़ करेंगे, -G हम यूज़ करेंगे। ग्रुप नेम हमने दिया सूडो, उसके बाद यूजर नेम दिया सचिन। अब सचिन यूजर सूडो ग्रुप का भी मेंबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब जरा हम SU करते और सचिन से लॉगिन करते हैं, अगेन स्पेस। चलिए अब देखिए sudo-l। अब पासवर्ड इसने हमसे मांगा सचिन का, हमने इसे पासवर्ड भी दे दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं अब सचिन यूजर के पास सारे यूजर की तरह सारी कमांड रन करने की परमिशन आ चुकी है। इट मीन्स सचिन यूजर अब रूट की तरह काम कर सकता है। तो इसके लिए उसे हर कमांड के आगे सूडो लगाना होगा जो भी वो रूट की तरह रन करना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता था apt अपडेट करना, जो कि मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं थी। अब भी दे सकते हैं, अभी भी परमिशन नहीं है। लेकिन इस बार हम जो यूज़ करने वाले इस कॉल सूडो का मतलब सुपर यूजर डू। हमने सुपर यूजर डू का यूज़ करा, जिसे यहाँ डिफ़ाइन किया गया है कि हम सारे यूजर और ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। तो यदि आप किसी यूजर को डिफ़ाइन नहीं करते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रूट यूजर के लिए अप्लाई करता है। आप देख पाएंगे अब ये अपडेट कर रहा है, अब इसने एरर हमें नहीं दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपडेट हो चुका है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसी तरह से मान लीजिए मैंने fdix कमांड रन करा, fdix-l। अब ये एरर देगा हमें, लेकिन इसी कमांड के आगे यदि मैं सूडो लगा दूं तो ये एरर नहीं देगा। आप देख सकते हैं एरर नहीं दे रहा है। तो इस तरह से आप सूडो को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब सूडो फाइल को हम अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते, नंबर ऑफ यूजर को अपने अकॉर्डिंग हम परमिशन देते कि वो कौन सी कमांड रूट की तरह रन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सूडो फाइल को ओपन करते, तो डायरेक्टली आप vim भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे vi sudo से एडिट करने वाला हूँ। चलिए हम यहाँ पे एक यूज़र डिफाइन करते, तो यूज़र मैंने डिफाइन करा सचिन। हम चाहते कि ये सारे होस्ट से कमांड को एग्जीक्यूट कर पाए, तो हमने उसे डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम चाहते ये केवल रूट यूजर की पावर का यूज़ करे, कमांड को यूटिलाइज कर पाए, ओके। और ग्रुप हम नहीं भी देंगे तो चलेगा, यूजर हमने डिफाइन कर दिया है। और हम एक स्पेसिफाई कमांड को रन कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं चाहता हूं कि एसबिन के अंदर जो fdix कमांड है हमारी, केवल ये उसी को रन कर पाए, राइट। तो हमने उस कमांड की पूरी लोकेशन दी है। हम इसे सेव और एग्जिट करते। यदि हम कुछ मिस्टेक करेंगे तो ये हमें एरर बता देगा, जैसा कि इसने अभी एरर नहीं बताया है। मान लीजिए हमने इस फाइल में किसी तरह की कोई मिस्टेक कर दी, जैसा हम इस फाइल को डिफ़ाइन कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पे यूज़र डिफ़ाइन करा, बट आगे हमने इसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करी और हम इसे सेव करके यदि बाहर आते तो ये एक हमें एरर दे रहा है कि आपकी लाइन नंबर 22 में एक एरर है। आप इसे ई प्रेस करके आगे कंटिन्यू एडिट कर सकते हैं। अब लाइन नंबर 22 देखने के लिए मुझे यहाँ सेट करना पड़ेगा लाइन नंबर, तो उसके लिए मैं सेट कर रहा हूँ इसे लाइन नंबर। तो सिंपल सा तरीका है, आप देख पाएंगे लाइन नंबर 22 पर हमें आपने जो मिस्टेक करी थी आप उसे डिलीट कर दें, सेव एंड एग्जिट करके आप बाहर आइए, तो आपको ये एरर नहीं देगा। तो हम इसलिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इस फाइल के अंदर
डिफाइन करा कि सचिन यूजर केवल एफडिक्स को यूज़ कर सकता है। ओके, हम इससे बाहर आते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप्स देख ले सचिन का कि कहीं वो सूडो का मेंबर तो नहीं है। आप देख सकते हैं वो सूडो का मेंबर है, तो इसे हम हटाना होगा। तो हम इसे यूजर मोड कमांड का यूज़ कर सकते हैं। -G, हम चाहते हैं ये अगेन सचिन का मेंबर हो जाए, तो जो पुराना ग्रुप है वो हट जाएगा, नया अप्लाई हो जाएगा। आप इस तरह से भी इसको असाइन कर सकते। अब हम सचिन पे स्विच करते। हमने सिंपल सी कमांड दी sudo -l। आप देख सकते हैं इसके पास एक ही राइट है, वो है एफडिक्स। इट मीन्स अब यदि ये sudo यूज़ करता है और apt अपडेट करता है तो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास उसकी परमिशन नहीं है। इसके पास केवल एक ही परमिशन है, वो है एफडिक्स। तो एफडिक्स कमांड यदि ये चलाता है sudo कमांड का यूज़ करके, तो ही उसे वो एग्जीक्यूट कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं वो कर पा रहा है। अब मान लीजिए मैं इसे apt कमांड भी देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसी फाइल को हम एडिट करेंगे। पहले हम apt कमांड की लोकेशन देख लेते। तो विच apt, आप देख सकते हैं apt कमांड की लोकेशन हमें मिली है। अब इस लोकेशन को यूटिलाइज करके हम डिफाइन करने वाले हैं। आगे कंटिन्यू करते। हमने कहा इसी फाइल को हमें एडिट करना है, स्पेस हमने दिया, यहाँ पे हमने दूसरी कमांड डिफाइन कर दी। मुझे यहाँ कॉमा लगाना होगा, फिर स्पेस मुझे देना होगा, और ये दूसरी कमांड हमने डिफाइन कर दी। हम चाहते हैं apt कमांड ये यूज़ कर पाए ऐसा रूट। हम इसे सेव करते और बाहर आते। आप देख सकते हैं इस बार कोई एरर हमें नहीं मिली है। तो su-सचिन, हम sudo -l देख लेते हैं कि हमारे पास कमांड है। आप देख सकते कमांड है, तो sudo देन apt अपडेट। आप देख सकते हैं हमारे पास रूट की पावर apt में आ चुकी है। आगे हम कंटिन्यू करते। अब मान लीजिए मुझे किसी और यूजर को किस तरह की परमिशन असाइन करना है, तो मैं कर सकता हूँ। तो अगेन इसी फाइल को आपको एडिट करना है। मैं आपको एक एलियास बनाना पहले बता रहा हूँ कि आप एलियास कैसे बना सकते हैं। तो एलियास इट मीन्स जब मल्टीपल कमांड हम किसी यूजर को असाइन करते हैं, तो बजाय पूरी लाइन लिखने की हम उसकी एक एलियास बना देते हैं। इट मीन्स बार बार उसी कमांड को हम यूटिलाइज करने वाले हैं हर एक यूज़र के लिए, तो हम एलियास बना के काम करते हैं। तो मैं जल्दी से एक एलियास आपके लिए बना देता हूँ। तो सिंपल सा एलियास मैं बना रहा हूँ कुछ कमांड्स यूज़ करके। तो इसका अपना एक सिंटेक्स है। सबसे पहले आपको cmd_alias देना है, फिर एलियास नेम देना है। तो मैंने एलियास नेम दे दिया armor_cmd, ये कैपिटल में होना चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ बाइनरी फाइल्स जो भी है उसकी लोकेशन आप दे दे। तो मैंने कुछ फाइल्स दी है, जैसे एफडिक्स, su, ifconfig, apt, dpkg, देन umount। ओके, अब ये कमांड हम एक यूज़र को असाइन करना चाहते हैं जिसका नाम राहुल है। तो राहुल को हम ये असाइन करना चाहते हैं। हमने यूज़र नेम दिया राहुल। हम चाहते हैं ये किसी भी होस्ट से रन कर पाए, और अगेन हम चाहते हैं ये रूट की तरह ही रन कर पाए। तो हम इस पर रूट डिफाइन कर देते। स्पेस हमने दिया। अब कमांड की जगह हम कमांड का एलियास यहाँ पे कॉल कर देंगे। तो armour_cmd, हम इसे सेव करके बाहर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं इस बार भी इसने हमें एरर नहीं दी है। अब जरा हम स्विच करते। पहले तो मैं आपको इसका ग्रुप्स बता देता हूँ। ग्रुप हम देखते हैं राहुल नाम के यूज़र का ग्रुप्स। आप देख सकते हैं ये ब्ला और IT का मेंबर है। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। हम इसे SU करते हैं राहुल, एंटर हमने करा। सिंपल से हमने कमांड दी sudo -l। अब जो भी लिस्ट हमने डिफाइन करी थी वो हमें यहाँ मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये रूट की तरह रन कर सकता है। एफडिक्स, su, ifconfig, apt, dpkg, देन umount। आगे हम कंटिन्यू करते। आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो sudo fdisk देन l। आप देख सकते हैं ये हम रूट की तरह रन कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी यूज़र के प्रोफाइल के अंदर जाके चेंजेस कर पाऊँ। तो मैं अंदर गया हूँ, अभी मैं एक नॉर्मल यूज़र से हूँ। अब मैं एक यहाँ फोल्डर बनाना चाहता हूँ mkdir d4 पर, अभी मेरे पास परमिशन नहीं है। अब मैं ये चाहता हूँ कि mkdir एक कमांड हम असाइन कर दे राहुल को, जो कि वो रन कर पाए सचिन यूजर की तरह, राइट। तो इसको कैसे करेंगे उसको जरा हम समझते हैं। तो इसके लिए अगेन हम उसी फाइल को एडिट करने वाले हैं। इसमें हमने एक लाइन और हम चाहे तो ऐड कर सकते। तो राहुल यूजर को हमें एक परमिशन देनी है। यूजर ने डिफाइन कर दिया वो सचिन की तरह रन करेगा,
और कमांड होगी बिन के अंदर mkdir, राइट। हम इसे सेव करते और बाहर आते हैं। हमने इसे एसयू करा। अब आप sudo -l कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक कमांड और असाइन हुई है हमारे पास सचिन, और जो कि mkdir कमांड रन कर सकता है। तो हम चलते हैं होम के अंदर, सचिन की प्रोफाइल के अंदर, या होम डायरेक्टरी आप इसे बोल सकते हैं, राइट। अब आगे कंटिन्यू हम इसे करते। हमने सिंपल सी कमांड दी sudo। पहले तो मैं आपको नॉर्मल कमांड से क्रिएट करके दिखाता हूँ कि हम कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे। इस बार हमने यूज़ करा sudo -u फॉर यूजर। किस यूजर की तरह रन करना है? सचिन की तरह करना है। तो mkdir क्या फोल्डर बनाना है? D4। आप देख सकते हैं एक फोल्डर बन चुका है। तो इस तरह से हम sudos को यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू हम करते हैं। अब मान लीजिए जब भी हम SU करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पासवर्ड टाइप करना पड़ता है, फिर हम उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पासवर्ड टाइप ना करना पड़े यूजर को sudo यूज़ करने के लिए, तो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हम आगे इसी फाइल को एडिट करते हैं। आप जिस भी कमांड को बिना पासवर्ड के एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, उसमें केवल आपको एक लाइन और ऐड करनी होगी। जो भी कमांड है उसके पहले आप नो पासवर्ड मेंशन कर दे, नो पासवर्ड, देन कॉलन आप लगा दीजिए। इससे ये होगा कि mkdir सचिन यूजर से जब भी राहुल रन करेगा तो उसे पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब राहुल का अपना ही पासवर्ड वो आस्क करता है प्रोग्राम, लेकिन अब उसे पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सेव करके बाहर आ चुके हैं। अब आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं, राइट। तो SU करके हम अंदर आए, हमने कमांड दी D5। कुछ प्रॉब्लम हुई है क्योंकि हमने राहुल की प्रोफाइल के अंदर ही सचिन सेव फोल्डर क्रिएट कराया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। चलिए हम यहाँ से स्विच करते होम के अंदर, सचिन की प्रोफाइल में हम चल रहे हैं। नंबर ऑफ फोल्डर्स देख सकते हैं। हमने कमांड दिया। अब ज़रा हम देखते क्या होता है। अब देखते इसने फोल्डर बनाया या नहीं बनाया। आप देख सकते हैं फोल्डर बन चुका है। आगे हम कंटिन्यू करते। अब देखिए क्या हुआ कि इसने इस बार भी पासवर्ड नहीं मांगा, इसके पहले भी नहीं मांगा था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप पहली बार यूज़र से sudo कमांड को यूटिलाइज करते तो वो एक ही बार पासवर्ड मांगता है। जब तक वो अब लॉग आउट नहीं होगा तब तक वो आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, राइट। हम एक नया यूज़र बनाते और उस पर इसको अप्लाई करके देखते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो कमांड दिया यूज़र ऐड। मैं एक यूज़र बना रहा हूँ, इसकॉल S1, सॉरी अभी इसमें हमें शेल और वो सारी चीज़ें डिफाइन करनी होगी। इससे बेटर है मैं यूज़र ऐड कमांड को यूज़ करके S2 यूज़र बना लेता हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। पासवर्ड मैंने दे दिया। ओके, आप देख सकते हैं एक यूज़र बनाया है मैंने S2। मैं आपको इससे स्विच करके दिखा देता हूँ। तो SU-S2 हम अंदर आ चुके हैं। अब जब मैं sudo कमांड को यूटिलाइज करता हूँ, sudo -l, तो ये पासवर्ड हमसे मांगता है। यदि आप पासवर्ड नहीं देंगे तो ये sudo कमांड यूज़ नहीं कर पाएगा। अब हम ये चाहते हैं कि इससे पासवर्ड ना मांगा जाए, तो उसको हम डिफ़ाइन करके देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको पासवर्ड के साथ ही इसे डिफ़ाइन करके दिखा देता हूँ। तो आप नो पासवर्ड मेंशन मत कीजिए, आप आइए और सिंपल सा यूज़र डिफ़ाइन कर दीजिए, इस कॉल S2। सेम हम mkdir उसके साथ शेयर कर रहे हैं कि वो सचिन यूज़र के पावर से रन कर पाए। हम ज़रा इसे स्विच करके देखते हैं। sudo -l। आप देख सकते हैं ये पासवर्ड हमसे मांग रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पासवर्ड ये ना मांगे हमसे। तो इस केस में हमें कमांड के पहले नो पासवर्ड ऐड करना होगा। चलिए हम ऐड कर देते हैं। तो नो पासवर्ड कैपिटल में आप इसे मेंशन कीजिए, कॉलन लगा दीजिए, पास WD आएगा। सेव करते बाहर आते, आप देखिएगा हमने स्विच करा और इस बार हमने sudo -l कमांड दिए। ये हमसे पासवर्ड नहीं मांगेगा। आप देख सकते हैं इसने हमसे पासवर्ड नहीं मांगा। हम डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं इसको। मैं आपको अगेन होम डायरेक्टरी के अंदर ले जा रहा हूँ। सचिन के कमांड दिया हमने sudo -u सचिन और एक डायरेक्टरी बना दी D6, राइट। तो सॉरी, हमने कमांड पूरी तरह से मेंशन नहीं करा। तो हमें कमांड देना है mkdir, देन एंटर। आप देख सकते इसने डायरेक्टरी बना दी। तो
तो इस तरह से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं कि किस कमांड पे वो कंफर्मेशन करेगा पासवर्ड का या किस कमांड पे नहीं करेगा। हम एक और कमांड इसमें ऐड कर देते हैं। हम चाहते हैं कि mkdir के लिए नो पासवर्ड, राइट, बट हम ये चाहते हैं कि rmdir जब वो कमांड चलाए तो पासवर्ड मांगे, तो हम पासवर्ड भी डिफाइन कर सकते हैं। तो passwd हम लोकेशन डिफाइन कर देते बिन के अंदर rmdir। चलिए जरा हम इसे देखते हैं। हमने इसे सेव करा और हम बाहर आ गए। फिर कुछ हमने प्रॉब्लम करी है, जरा हम इसे देख ले कहाँ प्रॉब्लम करी है हमने। हमें यहाँ पर कॉमा लगाना होगा जो शायद हम मिस कर गए। सेव हम करते, बाहर आते। चलिए इस बार हमें एरर नहीं मिली है। हम होम लोकेशन के अंदर चलते सचिन के। अब मान लीजिए मुझे किसी डायरेक्टरी को डिलीट करना है। देखिए बनाते समय तो वो पासवर्ड नहीं मांगेगा, तो sudo-l sudo-u नेम दिया मैंने सचिन। हमने डायरेक्टरी बनाई mkdir d7। आप देख सकते हैं एक डायरेक्टरी बन चुकी होगी। बट इस डायरेक्टरी को जब मैं डिलीट करता हूँ तो sudo-u सचिन डिलीट हमें करना है rmdir d7। जैसे मैं एंटर करता हूँ ये मुझे करेंट यूजर का पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि हमने कहा था पासवर्ड मांगिएगा। तो इसने पासवर्ड मांगा, हमने पासवर्ड दिया और इसने उस डायरेक्टरी को डिलीट कर दिया। तो आप इस तरह से उसे डिफाइन कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं किसी यूज़र की राइट्स के साथ। आप पासवर्ड कंफर्मेशन चाहते हैं यूज़र से या नहीं चाहते। आप चाहते हैं मल्टीपल कमांड को यूटिलाइज करना, तो एलियास आप बना सकते हैं। इसी तरह से आप ग्रुप को असाइन कर सकते हैं। मैंने आपको यूज़र को असाइन करना बताया कि किस तरह से किसी बाइनरी या एलियास को हम किसी यूज़र को असाइन कर सकते हैं। वैसे ही हम नंबर ऑफ ग्रुप को भी असाइन कर सकते हैं। तो मैं इन सारी यूज़र की डिटेल हटा देता हूँ और एक ग्रुप के एंट्री में कर रहा हूँ। आप देख पाएंगे मैंने एक ग्रुप ऐड करा IT, जो मेरे पास पहले से बना है। हम ये चाहते कि IT नाम के ग्रुप मेंबर जो भी है वो सारे ग्रुप की तरह जो हमने एलियास बनाया उसको यूज़ कर पाए। तो कैपिटल A मैंने लिखा है armor_cmnd। हम इसे सेव करते और बाहर आते हैं। आप देख सकते हैं इस बार इसने हमें कुछ एरर दिए कि अनयूज cmd एलियास कमांड। ओके, शायद हमने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करी है या हम सही करते हैं उसे। हमने इसे सेव करा, अब बाहर आ जाते या। चलिए अब सबसे पहले मैं आपको इसके ग्रुप मेंबर्स दिखा देता हूँ। तो सिंपल सी कमांड है हमारी cat etc और ग्रुप्स फाइल को आप देखिएगा, यहाँ में मेंबर्स पता चल जाएंगे। IT नाम का जो हमारा ग्रुप है अभी उसका एक ही मेंबर है राहुल। हम सचिन को भी उसमें ऐड कर देते। तो पहले मैं आपको नॉर्मल चला के दिखा देता हूँ, फिर मैं उसे ऐड करूँगा। तो SU करा मैंने सचिन से, कमांड दिया sudo-l। आप देख सकते हैं इसके पास कोई सूडो राइट्स नहीं है। हम इससे बाहर आते। अब हम सचिन को उस ग्रुप का मेंबर बना देते। तो यूजर मोड -G, हम चाहते हैं ये IT ग्रुप का मेंबर बन जाए। सचिन ऐड हो जाएगा। इसी तरह से S2 को भी हम चाहते हैं ऐड हो जाए, तो ये भी ऐड हो जाएगा। आप देख पाएंगे डिटेल। अब हमारे 3 मेंबर इस ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। इस ग्रुप को हमने स्पेशल परमिशन दी है। अब जरा हम चेक करके देखते तो SU-सचिन हमने कमांड दी sudo-l। आप देख सकते हैं वही सारी कमांड अब हमारे पास आ चुकी है। हम इन कमांड्स को ऑल यूजर और ऑल ग्रुप की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो sudo-u हमने यूजर डिफाइन करा रूट, और हम कमांड रन करना चाहते इसको fdisk-l। आप देख सकते हैं हम रन कर पा रहे। तो इस तरह से हम सुडोस को यूटिलाइज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि जब भी हम किसी भी पीसी को रूट करते तो हमें 2 चीज़ें हमेशा चेक करनी होती है। एक होता है SUID और दूसरा होता है sudo। यदि हमारे पास SUID से किसी कमांड को रन करने की परमिशन है तो हम उससे रूट उसे कर सकते हैं। वैसे ही यदि हमारे पास sudo राइट से किसी कमांड को लेकर, तो उससे हम उसको रूट कर सकते हैं। आई होप
आप इस वीडियो को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। आप जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। आप हर रोज़ एक वीडियो देखिए और उसे प्रैक्टिकल करके देखिए, राइट। आपको मेरा यदि ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।